प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना दिवस के मौके पर कहा कि सेना के जवानों और उनके परिवारों की सहायता करना पूरे देश की सामूहिक जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के खर्चे की करेंगे समीक्षा। उच्चतम न्यायालय ने निकाय चुनाव की घोषणा से पूर्व ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस। और राज्य सरकार ने नए डीजीपी के लिए 7 अधिकारियों के नामों की सूची यूपीएससी को भेजी। 11 फरवरी 2023 को वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल हो रहा है समाप्त। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के सैनिकों ने स्वतंत्रता के बाद से ही युद्ध और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों सहित सभी चुनौतियों का साहस और दृढ़ता के साथ जवाब दिया है। राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में सशस्त्र सेना झंडा दिवस सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव के 4थे संस्करण को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के लिए बहुत से सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और कई शारीरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों और उनके परिवारों की सहायता करना पूरे देश का सामूहिक उत्तरदायित्व है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 नवंबर को वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के खर्चे की समीक्षा करेंगे। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की भी जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। इस वित्त वर्ष 2022-23 में जो बजटीय प्रावधान विभिन्न विभागों को विकास कार्यों के लिए आवंटित किया गया था, उसमें से अब तक कितना व्यय हुआ है और विकास कार्य क्या क्या किए गए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री इस बैठक में लेंगे। मुख्यमंत्री की समीक्षा को देखते हुए वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी विभागों को पत्र लिखा है और 29 नवंबर तक अपने अपने विभागों के बजटीय प्रावधान और इनसे संबंधित जानकारी मांगी है। राज्य सरकार ने झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया है। इस संबंध में समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जमशेदपुर के सोनारी की रहने वाली काजल यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। विभाग ने आयोग में 6 सदस्य भी मनोनीत किए हैं। इनमें चाईबासा निवासी विकास दोदराज का, रांची के लालपुर वर्धमान कंपाउंड निवासी उज्जवल प्रकाश तिवारी, धनबाद के सुनील कुमार वर्मा, हजारीबाग के रुचि, चतरा निवासी मिनहाज उल हक और धनबाद के डॉक्टर आभा वीरेंद्र अकिंचन शामिल हैं। कोडरमा स्थित सैनिक स्कूल तिलैया में कक्षा 6 और 9 में नामांकन के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 8 जनवरी 2023 को आयोजित की जा रही है। प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी कल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गोड्डा में उपायुक्त ज़ेशान कमर की अध्यक्षता में बैठक कर मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत कार्य योजना बनाई गई। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में इस वर्ष कम बारिश होने एवं खरीफ की फसल लगभग नहीं हो पाने से सुखाड़ की स्थिति है। गोड्डा उपायुक्त ज़ेशान कमर की अध्यक्षता में गोड्डा समाहरणालय में बैठकें की गई, जिसमें मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत कार्यों की योजना बनाई गई। झारखंड फसल राहत योजना के अंदर सभी परिवारों को लाभ दिए जाएंगे। प्रत्येक परिवार को लाभ मिले, इसके लिए उन्हें नजदीकी प्रज्ञा केंद्र जाकर झारखंड फसल राहत योजना में निबंधन की पावती और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लेना है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सावित्रीबाई फुले की तरह पूरे समाज को शिक्षित बनाना चाहती हूँ। मुझे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 2500 राशि पढ़ने के लिए प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत मुझे अभी 5000 की राशि मिल रही है। 18 साल की जब हमारी बच्चियां हो जाएंगी, उन बच्चियों को 40,000 रुपया देने का हमने कानून बनाया। इस योजना से पढ़ लिख कर मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं इस योजना के लाभ से पढ़कर एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
एक पिता के समान हेमंत सर ने जो हमारी आर्थिक मदद की है, इस मदद का सम्मान करते हुए मैं एक दिन जरूर कुछ बन के दिखाऊंगी। 9 लाख बच्चियों को हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं। जोहार। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ से बहुत खुश हूँ। मैं इस लाभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाखों बेटियों के सपने हो रहे साकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से दायर की गई अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया। सांसद ने अपनी याचिका में राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं करने की शिकायत की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने अपने शपथ पत्र का पालन नहीं करते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया। झारखंड राज्य सौर नीति 2022 के तहत 1000 गांवों को सोलराइज करने के लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए पहले चरण में 2023 तक झारखंड के 200 गांवों को सोलराइज करने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5 मेगावाट रूफ टॉप लगाने का काम तीव्र गति से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने नए डीजीपी के लिए 7 अफसरों का पैनल ईमेल के जरिए यूपीएससी को भेज दिया है। इनमें 1988 बैच के एसएन प्रधान, 89 बैच के अजय भटनागर और अजय कुमार सिंह, 1990 के अनिल पाल्ठा और अनुराग गुप्ता, 1992 बैच के प्रशांत सिंह तथा आरके मलिक के नाम शामिल हैं। वर्तमान में प्रशांत सिंह और आरके मलिक एडीजी रैंक के अफसर हैं। 11 फरवरी 2023 को वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कुछ संक्षिप्त खबरें। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पाकुड़ के हिरणपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिरणपुर प्रखंड के 63 टीबी मरीजों को पत्थर व्यवसायी ने गोद लिया। जमशेदपुर स्थित अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज में आज एनसीसी दिवस मनाया गया। मौके पर सिटी एसपी के विजय शंकर ने शुभकामनाएं दी। लोहरदगा में उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। गढ़वा के बिशनपुरा थाना क्षेत्र स्थित अमहर गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक घर को विस्फोटक से उड़ाने की कोशिश की, जिसमें घर का एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया। सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित सरकारी दुर्गा पूजा मंडप में जिला प्रशासन की ओर से शिव पार्वती के रूप में अन्नपूर्णा की पूजा का आयोजन किया गया। हजारीबाग पुलिस ने कुख्यात अमन साहू गिरोह के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। शूटरों के पास से भारी मात्रा में हथियार और लेवी के रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि हजारीबाग स्थित कोल कंपनी और व्यवसायियों के बीच दहशत फैलाने के उद्देश्य से दोनों शूटर हजारीबाग पहुंचे थे। चाईबासा में आज जिला स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि शिक्षा और खेल का अटूट संबंध है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बल्कि भविष्य भी संवारा जा सकता है। मौके पर उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जिले भर में इसका आयोजन किया गया और बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया स्थित सेक्रेट हार्ट स्कूल मैदान में आज 8वीं सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 35 स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार कबड्डी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और कबड्डी लीग के जरिए छोटे छोटे शहरों से निकलकर प्रतिभागी देश और विदेश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। जामताड़ा जिले के प्रखंडों में संचालित एल्डर क्लब बुजुर्गों के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को महीने में 1 दिन एल्डर क्लब का भ्रमण कराया जाता है। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने बताया कि एल्डर क्लबों में बुजुर्गों के सानिध्य में रहकर बच्चों में नैतिक गुणों का भी विकास संभव हो पा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना दिवस के मौके पर कहा कि सेना के जवानों और उनके परिवारों की सहायता करना पूरे देश की सामूहिक जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के खर्चे की करेंगे समीक्षा। उच्चतम न्यायालय ने निकाय चुनाव की घोषणा से पूर्व ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस। और राज्य सरकार ने नए डीजीपी के लिए 7 अधिकारियों के नामों की सूची यूपीएससी को भेजी। 11 फरवरी 2023 को वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल हो रहा है समाप्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।